ओम शांति। 13 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है? कैसे? उत्तर, ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। यह जादूगरी बाप ही सिखलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। लोहा दिया और हीरे लिए, है ना। तो हमारा परमात्मा को देना क्या है? लोहे के समान, और मिलना क्या है? रत्न। रत्नों से, हीरे जवाहरों से जड़े हुए महल, कितना कुछ मिलेगा। तो ये संगम का सौदा परमात्मा के साथ सबसे सस्ता सौदा है और सबसे महंगा प्राप्ति है। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो बच्चे जानते हैं। आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं। पहले, सबसे पहले जब देवी देवता द्वापर में आकर के कामचिता पर बैठ काले बनते हैं, उनकी आत्मा जब काली होनी शुरू होती है ना, एकदम काली नहीं होती, तो नीचे उतरना जब उनका शुरू होता है तो सबसे पहले उनको वो भासना आती है कि हमें किसने ऐसा बनाया होगा। तो वो शिवालय होते हैं, सबसे पहले शिवालय बनते हैं, शिव जी के मंदिर बनते हैं, उनकी पूजा शुरू होती है। उसे ही परमात्मा ने क्या कहा है? अव्यभिचारी भक्ति। फिर क्या हो जाती है? व्यभिचारी। अब तो आप सभी जानते हैं, डिटेल में जाकर के मुरली को बढ़ाना ही है। कितना सब कुछ देखो भक्ति में, पेड़ पौधों की पूजा, चांद सूरज की पूजा, कितना कुछ होने लगा। बाबा कहते हैं, चांद में जान है, हाँ, सूरज में जान है? नहीं है। वो तो इस धरती पर रात और दिन करने वाले मांडव के क्या है? लाइट है। सूरज निकला तो दिन हुआ और चांद तारे निकले तो रात हुई। उससे आपको ये पता चलता है, उसमें कोई देवी देवता की बात ही नहीं। हाँ, उनका शुक्रिया करें, क्योंकि 5 तत्व का बना आपका ये प्रकृति रूपी शरीर, ये उन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो वो 5 तत्व का आप दिन रात शुक्रिया करिए। यह आपको करना चाहिए, क्योंकि वो आपको चला रही है। लेकिन वो देवी देवता नहीं है। तो अभी तो देखो, अव्यभिचारी से व्यभिचारी हो गई। कितनी, जहाँ देखो वहाँ भगवान को, पत्थर को, मूर्तियों को, बच्चों में 5 साल तक गुरु को, महात्मा को, सबको भगवान बना बैठे हैं ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते हैं, फिर बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं, हम घोर अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु तो यहाँ बहुत है। अच्छा, एक बात यहाँ याद आती है, जबकि हम भी भक्ति से ही आए हैं, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ज्ञान में कोई आ गया होगा। भक्ति तो की है सबने। तो देखो, जो उज्जैन आदि जो भी बड़े बड़े शिवालय हैं, मंदिर हैं, उसमें जो कहते हैं ताजे मुर्दे की भस्मी चाहिए होती है।
कौन पिता होगा कि जो अपने ही बच्चे के मौत का इंतज़ार करेगा और उसकी जो है अपने तन पे लपेटेगा। खुश होगा बाप। आपके ऊपर में वो मला जाए, आपके ऊपर में वो मुर्दे की राख को लगाया जाए, भस्मी जिसे कहते हैं, तो क्या आप पसंद करेंगे? जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो भगवान को कैसे पसंद आ सकती है? आपको कोई आग के फूल चढ़ाए, कोई धतूरा चढ़ाए, कोई किसी तरह से भांग चढ़ाए, कोई शराब भी रखाते हैं, आप उसे अच्छा कहेंगे? एक पिता जिसे हम गॉड फादर, अल्लाह, नूर, इतने सारे नामों से हम उसे जानते हैं, मानते हैं। अब तो हम जानते हैं कि वो कौन है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये उसको गाली देने बराबर उसकी कितनी बेइज्जती करते हैं हम, कितना इंसल्ट करते हैं अपने पिता की, जिसे हमने कह दिया कि परंपरा से चला आ रहा है। उसने हमसे क्या मांगा? जीते जी जो आपको तकलीफ देने वाले हैं, इस अंतिम जन्म में मच्छरों के माफिक आपको जाने का है। आप जाना चाहें और ना जाना चाहें, लेकिन परमात्मा के जो महावाक्य हैं वो कोई झूठे नहीं हैं। तो आप जोर जबरदस्ती जाएं या आप खुशी से जाएं या परमात्मा के साथ जाएं, जाना सभी को है। तो यदि वो सच कहते हैं और कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, तो उसे मानने में हमारी क्यों जान निकलती है? क्योंकि हम ये शरीर को इतना अपना बना चुके हैं और इतना इससे मोह हो गया है कि इसके छूटने से डर लगता है। धन माया जिसे कहते हैं उसको हम छुपा करके रखते हैं और तन के खोने से डर लगता है और मन में गलत सलत विचार रखे रहते हैं। मन को हम यहाँ वहाँ भटकने में छोड़ रखा है और उस परमात्मा की याद में इस मन को हम लगाते नहीं हैं। परमात्मा कहते हैं तन मन धन से समर्पित होना, जीते जी कोई भी किसी वस्तु में मोह ना रहे, तो आपका जीवन जो है अच्छा रहेगा, नहीं तो मुश्किल होगी। तो इसीलिए अवर रेडी भी बाबा ने कहा है ना बनने के लिए। तो ऐसे तो नहीं है ना कि आपका कोई समय होगा भक्ति के लिए, समय आपका तो नहीं होगा। तो इस तरह से देखो कितना बाबा कहते सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है, जिसके जो मन में आया उसको कह दिया और उसे मान करके उस पर चल भी पड़े, लेकिन उससे शांति नहीं होगी। उससे इस विश्व में वो दुनिया नहीं आएगी जिस दुनिया के लिए लोग यह सब कर रहे हैं। उस सब से वो खुश नहीं होगा, क्योंकि वो खुश होता है जिससे वो हम करने तैयार नहीं रहते, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं गुरु तो यहाँ बहुत हैं। अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तभी आखिर हमारी सदगति करेंगे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है और ज्ञान धारण करता है, उतना उनका अज्ञान अंधेरा विनाश होता है, हो जाता है। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है। यह ज्ञान की बात है, ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ आत्मा का, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। तुमको भी बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति बाबा कहते हैं और मुक्ति, है ना। तो ये दोनों धाम से आपको क्या करना है? इसकी याद में रहना है।
मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए भी दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। परम पिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर है। फॉर एवर जो है उसको आप याद करेंगे तो आप भी वैसे बनते जाएंगे जैसे। ठीक आपके घर में माता पिता आपसे कहते नहीं हैं कि बच्चे तुम ऐसे उठना सीखो, बैठना सीखो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे रहो। कई तो हूबहू अपने पिता के जैसे ही बचपन से बड़ा होते होते सब कहते, इसमें तो एक दिन का भी एक गुण भी ऐसा नहीं है जो पिता के ना आए हों, क्योंकि वो देखते 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 अपने माता पिता को साथ रहते रहते उनके साथ में वो संस्कार अपने आप ही स्वतः ही उनमें आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा के जो भी गुण हैं वो तुम्हारे में आएंगे जब तुम उनको याद करोगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं फॉर एवर हूँ मैं। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का अविनाशी पद हो नहीं सकता। भला अभी तुम ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, क्योंकि यह तो मेरे पास ही गुण है। नहीं तो खेल कैसे चले। तुम फॉर एवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम फॉर एवर बनो, यह यह कायदा नहीं है। मैं हूँ ही एवर प्योर, रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधेरे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ। मुझ बाप को याद करो। भल सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ। अब मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है, आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बना दिया है। अब ये शरीर तो आत्मा तो परमात्मा की है, लेकिन शरीर तो परमात्मा का नहीं है। तो परमात्मा शरीर को थोड़ी ही शुद्ध बनाएगा, वो तो यहाँ योगा से बनता है। लेकिन आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है, तो इस शरीर में जो बैठी आत्मा है उसके बिना तो आपका शरीर नहीं चलेगा। योगा करेंगे, आत्मा नहीं है तो क्या करेंगे? दोनों का कुछ नहीं। तो इसीलिए जब तक ये शुद्ध ना बने तब तक ये शुद्ध हो ना सके, है ना। तो इस तरह से कितना मैला बना दिया है आत्मा को, है ना, माया ने। तो एक जन्म की बात नहीं। बाबा कहते अब इतनी हो गई ना, तो आत्मा को समझाते हैं कि तुमको किसने ऐसा बनाया है। तो बाबा कहते एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात है। कोई ये नहीं है कि इस शरीर की आयु 40 वर्ष है तो आपकी ये आयु ओरिजिनल है। आपने इसके पहले भी ये शरीर रूपी कपड़ा पहना होगा और फिर उसके पहले भी पहना होगा। तो आपकी आयु अभी की आयु नहीं मानी जाएगी। काउंटिंग आपकी बहुत पहले से की जाएगी। अब कौन जाने कितने जन्म हैं, हो सकता है 3 जन्म, हो सकता है 4, हो सकता है सतयुगी आत्माएं हों तो ज़्यादा, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि ये कोई एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। अब बाप आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कौन सा लक्ष्य देते हैं? मनुष्य से देवता बनने का, रानी महाराजा महारानी बनने का,
लक्ष्मी नारायण बनने का, देवी देवता बनने का, तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उलझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया है, अब तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। देखिए, ईश्वर कोई बैठ कर के शास्त्र नहीं लिखते, ईश्वर बैठ कर के शास्त्रों का नॉलेज देते हैं, गीता ज्ञान देते हैं। और गीता ज्ञान क्या है? गीता ज्ञान से हमारा ब्रेन वॉश होता है। जो हमारी आत्मा में 5 विकार की जंग पड़ी है वो इस गीता ज्ञान से उसकी धुलाई होती है, फिर वो खरा सोना बनती है, प्यूर बनती है, फिर वो उस प्योरिटी की दुनिया में आती है, नहीं तो फिर शांति धाम में जाकर रहती है सजाएं भोग करके। तो गीता ज्ञान परमात्मा ने दिया है, कोई कलम से किताब में लिखा नहीं है, है ना। तो परमात्मा शास्त्रों का भी अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ, आत्मा को कहते हैं। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी, फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्व आदि भी सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुँच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। कई कहते हैं नया खून है, जल्दी क्रोध आ जाता है। बाबा कहते हैं नया खून यहाँ हो ही नहीं सकता, ये तो पुराना खून हो गया, इसीलिए आवेश में आते हैं, इसीलिए काम की अग्नि में जल रहे हैं, इसीलिए क्रोध और मोह की अग्नि है ना। तो अहम भाव है, देही नहीं है, देह अभिमान है। इसमें नए की बात कहाँ से आ गई? नया तो जब था तब तो ऐसे सब कुछ था नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े और बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण आदि कहाँ गए। यह भी नहीं जानते कि पुनर्जन्म सबको लेना है। जरूर यह रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे तो जरूर पुनर्जन्म भी वहाँ से शुरू होगा। पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज़्यादा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण पूरी कहाँ है। बैकुंठ कहते हैं परंतु सतयुग का किसको पता ही नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता, है ना। श्री कृष्ण सतो प्रधान अवस्था में सतयुग में प्रिंस बन कर के आए तो उनका तो रंग रूप वो लक्ष्मी नारायण बनने के टाइम ही बदल गया। तो उसके बाद जब वो जन्म लेंगे तो वही रंग रूप वही वेशभूषा थोड़ी आएगा, है ना। तो श्री कृष्ण पूरी कहाँ है? बैकुंठ कहते हैं, बाबा कहते हैं। हाँ, तो परंतु सतयुग का किसको पता ही नहीं, तो वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता श्री कृष्ण का। उसे तो द्वापर में ले गए, श्री कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह आसुरी नाम है, वहाँ है देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि जाओ त्रिशूल निकालो और सर कलम कर दो। अहिंसा सिखाते हैं बाबा, है ना। तो डबल अहिंसक बनाने बाबा आए हैं। बाबा कहते इस तरह वहाँ आसुरी संप्रदाय नहीं है, यह नाम सिर्फ गीता में है और कोई शास्त्रों में हो ना सके। बाप बैठ संगम पर समझाते हैं, तो बाप है रचयिता
उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ, पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। यह बातें और कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, बाप की याद में रहते हो। योग शब्द भी बाबा ने कहा निकाल दो। याद, और याद कब आएगी? जब आप उनके साथ में संबंध जोड़ेंगे। और संबंध कौन सा जोड़ना है? बाप और बच्चे का, या जो भी आपको पसंद हो, जिस संबंध की आपको कमी लगे उस संबंध में उसे जोड़ने। वो तो पतियों का पति है, देवों का देव महादेव है, कालों का काल महाकाल है ना। बापों का बाप बाप महाबाप है ना, महान बाप। तो तुम देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, जोर जोर से पछाड़ते ना पत्थर पे, तो कोई फट भी पड़ते हैं। इतने तो अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल साफ नहीं होते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मोस्ट बिलव्ड पाप और मोस्ट बिलव्ड सुख धाम को याद करो। यह है अति दुख धाम। यह सभी त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाप तो है लिबरेटर। तुम जानते हो बाबा आया है इन पर्टिकुलर, खास हम बच्चों को और सभी को इन जनरल आम शांति धाम ले जाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है, या पढ़ाई भी कम नहीं है। पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अहिल्याओं को, कुब्जाओं को बाबा ने तो किन्नरों को ज्ञान देने कहा है ना। इस समय आप यदि किसी शास्त्र ज्ञाता को कह दें कि जाकर के किन्नरों को रामायण सुनाओ या कुछ इस तरह से उनको देवता बनाने की सोचो, तो लड़ाई हो जाएगी आपस में, मर मिटेंगे धर्म को लेकर के। लेकिन ये कार्य एक पिता सर्वशक्तिमान बाप करता है अपने बच्चों के लिए, और कोई कर ना सके। बाबा कहते हैं यहाँ मैं आकर के अजामिल जैसे पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि तुमको दैवी गुण धारण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, बल्कि भगवान को अपने घर का क्या बना लेना है? सदस्य बना लेना है। परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता है। यहाँ तो कोई सन्यासी आते हैं तो उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाकर ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उनका उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। पहले राम राम चला, फिर नमस्ते, फिर टाटा, फिर बाय, फिर हाय, फिर अब तो पूछो मत। तो इस तरह से मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। बाबा कहते हैं माँ बच्चे नमस्ते कहते हैं ना, बच्चों को नमस्ते करते हैं ना, तो मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। देखो भगवान आपको नमस्ते करता है। कितना नशा चढ़ना चाहिए, बिल्कुल रोमांच हो जाना चाहिए, है ना, तन मन में। तो इस तरह से मैं तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे राम और रावण का चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है। स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, परंतु बिरला को यह व्यापार करते हैं। बाप को तन मन धन दे नया लेते हैं। यह फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे, इसलिए इनको सौदागर और जादूगर रत्नाघर भी कहते हैं।
पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी है। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसे फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। यह बाप ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, शादीशुदा थे ना, तो मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता ना, लेकिन आजकल रूल आ गया बेटी को भी मिलता है। तो ये तो नई नई बातें हैं कि दुनिया में देखो कितने अच्छे रूल बन रहे हैं, लड़की कंधे से कंधे मिला के चल रही है, लेकिन फिर भी उसे आज के समय में नारी शक्ति को ही सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं सभी जानते हैं। तो वैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है, यहाँ तुम सबको मिलता है। यहाँ कोई मेल फीमेल, बच्चा बूढ़ा जवान, किसी की भी किसी तरह की बाबा के पास में पाबंदी नहीं, जो पुरुषार्थ करे सो पाए। तो इस तरह सबको मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता टूट जाता है, क्योंकि फिर मेरे पास आओगे तो फिर तुम आत्मा हो ना, तो वहाँ है बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, है ना, आत्मिक भाई, ब्रदरहुड है। फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया है। अब तुम बच्चों को बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए तुमको लक्ष्य मिला है, मुरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा है, जा रहे हैं, 8 घंटा भल सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना जरूर है। मुख्य बात है पवित्रता की। 1-2 को पतित बनाते आदि मध्य अंत दुखी किया है। अब बिल्कुल झाड़ सड़ गया है। बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को देवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पर चलो, शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं, हाँ, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी हो और स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई कर ना सके। वह तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रख लेते हैं। अब तुमको अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो कि जगत गुरु है एक, वही सबकी सदगति करते हैं। ऐसे सुखदाता बाप को कोई जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीला थे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। माता पिता बाप दादा धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतमति सोगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है, अपने स्वीट होम को याद करना है। दूसरा सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर बनना है। वरदान, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया, उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते वाटकते नहीं हैं। चिड़िया कभी समुद्र जैसे सुनामी, पहाड़, बड़े बड़े माउंटेन को क्रॉस करती है। ये नहीं कि पहाड़ आ गया अब क्या करूं, है ना। तो आप कौन हैं? फरिश्ते हैं। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते वाटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। मैं आत्मा हूँ, माँ के रोल में हूँ। मैं आत्मा टीचर के रोल में हूँ। मैं आत्मा पति के रोल में हूँ। मैं आत्मा बच्चे के रोल में हूँ, है ना। तो आत्मा ही रोल कर रही है पाठ शरीर के द्वारा।
तो इस तरह से सदा स्वतंत्र होंगे। स्लोगन, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। शांति, गुड नाइट।